दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10 का वर्णिका पुस्तक से पाठ 2 ढहते विश्वास। मेरे दोस्तों, ढहते विश्वास में आज हम आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बताएंगे। और यह आप लोग के एग्ज़ाम को देखते हुए 2021 के एग्ज़ाम को देखते हुए एक केडी पब्लिक स्कूल के सभी परिवार मिल करके हम लोगों ने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं। चलिए देखा जाए। ढहते विश्वास मेरे दोस्तों उड़िया भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? उड़िया भाषा में लिखा हुआ है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि उड़िया भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? उड़िया भाषा में लिखा हुआ है। नहीं, और इसके लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता है नहीं, बताएंगे आप कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता है। लेखक सातकोड़ी जी का जन्म 21 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सातकोड़ी होता जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 21 अक्टूबर 1921 को उड़िया के मयूरभंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि सातकोड़ी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हैं उड़िया के मयूरभंज में उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा राज्य है और वहाँ के एक गांव है मयूरभंज, वहीं पे उनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। तो आप बता सकते हैं कि सातकोड़ी जी का जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज में। नहीं, इस कहानी का हिंदी अनुवादक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद जो किए हैं वह है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। मेरे दोस्तों, आपको मैंने बताया थे दही वाली मेघमा में भी कि दही वाली मेघमा को हिंदी में अनुवादित करने वाले कौन हैं? तो BR नारायण थे। और ढहते विश्वास के हिंदी अनुवादक कौन हैं? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हैं। चलिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूँ। प्रश्न 1 है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आप जानते हैं कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी है और आपका ऑप्शन होगा ख सही। चलिए मेरे दोस्तों, प्रश्न देखा जाए 2, ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो आपको बताए हैं कि ढहते विश्वास उड़िया भाषा में क्या है? अनुदित है। तो आप इसका ऑप्शन देंगे कि क्या सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा क मेरे दोस्तों, कि उड़िया भाषा में अनुदित है। चलिए मेरे दोस्तों, अब आपको मैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। मेरे दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो आप बता सकते हैं ढहते विश्वास कहानी नहीं है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा अनुदित है। किसके द्वारा है? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा अनुदित है। नहीं, अब इसके बाद है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत था। और आपका ऑप्शन होगा क सही मेरे दोस्तों। क्या नाम था? अच्युत था। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो ढहते विश्वास के कहानी का कहानीकार हैं श्रीनिवास जी सातकोड़ी होता है। सॉरी मेरे दोस्तों, ग आपका ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सातकोड़ी होता है। नहीं, यही हैं ढहते विश्वास के कहानीकार। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी में नहीं, उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। नहीं, क्योंकि वहीं पे है जहाँ लक्ष्मी रहती है। चलिए मेरे दोस्तों, अब आपको मैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं और आपको 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर से रूबरू कराऊंगा कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। नहीं, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़का थे और 2 लड़की थी। तो
पूछ रहा है लक्ष्मी के कितने लड़के थे, सॉरी, तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। नहीं, आपका आंसर होगा 2 और ऑप्शन घ सही होगा, 2 होगा। लेकिन अगर पूछे कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी के कुल कितने बच्चे थे, तो आप बताएंगे 4। क्या, क्यों? क्योंकि उसके 2 लड़के थे और 2 लड़कियां। आपसे ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो बता सकते हैं 2। लड़के कितने थे? 2। चलिए मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में क्या करता था? नौकरी करता था। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ख, क्योंकि लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। नहीं, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था और आपका ऑप्शन हो जाएगा क सही मेरे दोस्तों। लक्ष्मी के पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का क्या नाम था? हाँ, देखिए इस ढहते विश्वास कहानी में आपको एक पढ़ाकू लड़का है का वर्णन किया गया है। एक पढ़ाकू लड़का का वर्णन किया गया है जो शहर से पढ़ करके आता है और बहुत होशियार है और बहुत आचरणशील लड़का है, जिसका नाम है गुणनिधि। क्या नाम है? गुणनिधि। और आपका ऑप्शन सही होगा 10 का ग सही, क्योंकि लक्ष्मी के पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम था गुणनिधि। चलिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। चलिए मेरे दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो आपको पता होगा कि महानदी का चर्चा किया गया है और आपका ऑप्शन होगा ख मेरे दोस्तों। विप्ती अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। क्वेश्चन 12 है, विप्ती अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो मेरे दोस्तों, यहाँ लक्ष्मी कहती है, क्या कहती है कि विप्ती अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। नहीं, तो इस कहानी में सबसे पहले तूफान आता है और तूफान के बाद सुखाड़ हो जाता है और सुखाड़ के बाद नहीं भयंकर बाढ़ आता है। इसी को देखते हुए लक्ष्मी कहती है कि विप्ती अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। नहीं, और इस पाठ यह किस पंक्ति की है? तो यह हो जाएगा आपका ढहते विश्वास का होगा मेरे दोस्तों, और आपका ऑप्शन होगा ख सही, धरती। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, ढहते विश्वास होगा। लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? आपको पहले ही बताए हैं कि उसे 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, तो आपका ऑप्शन क सही होगा कि 2 लड़कियां थी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है मेरे दोस्तों। यही बांध बना रहा था कि लक्ष्मी का ससुर उसमें दबकर मर गए थे। नहीं, इस कहानी में आपको मिला होगा। चलिए मेरे दोस्तों, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो गुणनिधि ने सुरक्षा दल का गठन किया था और आपका होगा क सही मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपको आगे 16 नंबर क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन में है मेरे दोस्तों, नहीं, किस शहर को बचाने के लिए महाराज आयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो आप बता सकते हैं कि इसे कटक शहर को बचाने के लिए उन्होंने क्या किए थे? पत्थर के बांध बनवाए थे और आपका ऑप्शन होगा क मेरे दोस्तों। लक्ष्मण के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? तो लक्ष्मण के पूर्वज मात्र 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे और आपका ऑप्शन होगा क मेरे दोस्तों सही। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, ऐसा खबर गांव में पहुंचने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? नहीं मेरे दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? तो आपका ऑप्शन होगा सरपंच, क्योंकि सरपंच ने ही गुणनिधि से बोला था कि गांव में जाकर खबर पहुंचा दो कि बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा है, और आपका ऑप्शन होगा ख सही मेरे दोस्तों। ढहते विश्वास कहां से संकलित है? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, यानी कि सवाल में ये भी कहने का मतलब हो सकता है कि ढहते विश्वास कहां से संकलित है, यानी किस शहर से? तो आपसे ऑप्शन है दिल्ली से, पटना से, मुंबई से, कलकत्ता से, लेकिन आपका ऑप्शन होगा क मेरे दोस्तों, क्योंकि वह दिल्ली से संकलित है। और आपको पता है विभूति प्रकाशन दिल्ली, नहीं, इसमें दिया हुआ होगा पाठ में कि विभूति प्रकाशन दिल्ली से है, इसलिए आपका ऑप्शन क सही होगा मेरे दोस्तों। नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और मेरे दोस्तों, यह
आपके परीक्षा को देखते हुए, नहीं परीक्षा को ख्याल में रखते हुए यह क्वेश्चन बनाया गया है और इसमें 100% क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। तो आपसे हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को तैयार करें, नहीं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाएं। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।